ਕਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਰਪ, ਯੂਕੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਾਈਪਰਸ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੇਕਰ मैं गल करा, बिना आइल्स तो यूके दे विच एक ऑप्शन मिलती बच्चे दे कोल, पर किहड़ा बच्चा उस ऑप्शन नूं लै सकदा है? जी देखिए, अगर यूके आज की डेट में स्टूडेंट्स को जाना है तो विदाउट आइल्स भी जा सकता है, विद आइल्स भी जा सकता है। बट आप स्टूडेंट को समझना पड़ेगा विदाउट आइल्स का मतलब क्या है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है वो जा सकता है, नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे आपको पता है इंडिया में कि आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल आइल्स कराते हैं। यहाँ पे एक दूसरी आइल्स है, दैट इज़ यूकेवीआई वाली आइल्स होती है। यूकेवीआई ये आईडीपी भी कराती है, ब्रिटिश काउंसिल भी कराती है। वो आइल्स के साथ बच्चा अगर फाइल लगाता है तो विद आइल्स है। इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, हायर एजुकेशन मतलब जो बैचलर और मास्टर्स करा रहे हैं, उनका अपना पैरामीटर है स्टूडेंट्स को असेस करने का। अगर बच्चे के 12th में या लास्ट एजुकेशन में 65% मार्क्स है इंग्लिश में, तो कॉलेज अपना पैरामीटर्स देख के, अपने पैरामीटर्स में अगर उनको लगता है फिट बैठ रहा है तो विदाउट आइल्स भी बच्चों को एक्सेप्ट कर लेता है। बट यहाँ पे बच्चों को मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड मतलब एक तरह से एडवर्टीजमेंट डाली जाती है कि विदाउट आइल्स का मतलब ये नहीं कि आपके 40% मार्क्स हैं तो भी आप यूके जा सकते हो। यूके जा सकते हो विदाउट आइल्स, बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते। सपोज करो एक बच्चा 12th वाला है, छोटा सा एग्जांपल लूँगा मैं। अगर उसकी ओवरऑल परसेंटेज, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ क्या मांगती है कि 60% मार्क्स बच्चे के होने चाहिए और इंग्लिश में 65% मार्क्स होने चाहिए, तो अब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज को अपने लेवल पे असेस करती है और उसको एडमिशन विदाउट आइल्स दे सकती है। तो यू कैन गो विदाउट आइल्स, बट आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो यूके जाना चाहते हैं विदाउट आइल्स, तो देख लीजिए अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, 60% 65% मार्क्स एंड अबव हैं इंग्लिश में लास्ट एजुकेशन में, तो यू कैन कम टू वेस्टर्न ओवरसीज। आप नियरेस्ट ब्रांच में आइए, जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत। आप फ्री काउंसलिंग लीजिए, फ्री आपको यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट से मिलाने की हम कोशिश करेंगे और आपका एडमिशन कराने की भी कोशिश करेंगे। दूसरा, अब बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आइल्स कर रखी है। अब जिस बच्चे ने आइल्स कर रखी है, जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वाले बच्चे होते हैं जो करते हैं कि नॉर्मल आइल्स करते हैं, तो वो यहाँ नहीं चलती है। दूसरी चलती है यूकेवीआई वाली आइल्स। ठीक है, ये जलंधर भी इसका सेंटर है, चंडीगढ़ भी सेंटर है, दिल्ली भी है, हर जगह सेंटर इसके नहीं है। तो साल में महीने में 4 बार इसके भी टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं। तो बच्चा यूकेवीआई वाली आइल्स करे तो ज़्यादा बेटर है, या फिर विदाउट आइल्स जाए। हाँ, अगर आपने जो भी एकेडमिक आपने आइल्स कर रखी है, जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे न्यूजीलैंड के लिए की है, आप उसके साथ भी आ सकती हैं। अब वो देख के भी, उस आइल्स को देख के भी यूनिवर्सिटीज़ बच्चे को असेस कर लेती है, उसको लगता है यस स्टूडेंट इज़ कैपेबल, तो भी वो आइल्स जो है वो हाइड करके बच्चे की फाइल लगती है और बच्चे का वीज़ा आता है। जी, कॉलेज ਜਾਂ यूनिवर्सिटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ यूके 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ सक्सैस रेट ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ है कि हाँ जी यूनिवर्सिटी अप्लाई करोगे ਤਾਂ ही वीज़ा आएगा, कॉलेज 'ਚ वीज़ा नहीं आएगा। कितनी कुछ सच्चाई है इस गल ਦੇ? गारंटीड है जी। आज की डेट में वी विल सजेस्ट कि आप यूनिवर्सिटी में जाइए। यूनिवर्सिटी में अगर आप 12th पास है तो बैचलर्स करने जाइए, और बैचलर है तो मास्टर्स करने जाइए। अभी एक बच्चे का मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी में वीज़ा आया है, बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता था, फाइल लगी, जब उसकी फ़ाइल हमने एम्बेसी में डाली तो प्राइम मतलब एक तरह से जब उसकी अपॉइंटमेंट उठाई हमने, वो प्राइम पे उठाई, तो बच्चे को 4 दिन के अंदर बच्चे को वीज़ा मिल गया लग के। तो यूनिवर्सिटी में बच्चों के वीज़ा सक्सेस रेट हाई है, कॉलेजेस में कम है आज की डेट में जी। सो 2 सवाल मेरे कोल ने जिन्हों के बारे कल जरूर करांगे। यूट्यूब चैनल जिहड़ा वैस्टਰਨ ओवरसीज़ का, उत्थे वीडियोज़ दे विच कमेंट करके भी तुसी अपने सवाल साझे कर सकते हो। वैस्टਰਨ ओवरसीज़ 172 फेसबुक पेज नूं लाइक करके
ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨਦੀਪ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਹੋਵਾ ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ, 80% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਨੇ, 75%। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ यूके अप्लाई करना चाहते हैं तो की पॉसिबिलिटीज़ रह यस, इस बच्चे की 100% पॉसिबिलिटीज़ है। इस बच्चे का कैश लेटर आएगा और इसका वीज़ा के चांसेस भी हैं, क्योंकि आपके 80% मार्क्स हैं और आपका क्या नाम है ओवरऑल 80% है, और आपने बताया कि इंग्लिश में इनके 75% मार्क्स है। तो स्टूडेंट का क्राइटेरिया मीट करता है विदाउट आइल्स। आप आ सकते हैं वेस्टर्न ओवरसीज़ की नियरेस्ट ब्रांच में, जो कि कुरुक्षेत्र, करनाल या आपको अम्बाला या चंडीगढ़ नज़दीक पड़ेगा। तो आप वहाँ आइए, गाइडेंस लीजिए, काउंसलिंग लीजिए। आपके पास ऑप्शंस हैं। आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करिए यूनिवर्सिटीज़ में, आपका वीज़ा निकलेगा विदाउट आइल्स। 2017 तो बाद जिवें हुण 18 खत्म होने वाला हो गया, तो 1.5 साल तो तकरीबन ज़्यादा हो गया, कोई इशू तो नहीं बनेगा? ये कोई गैप नहीं है। हाँ, अगर और ज़्यादा 2016 पास आउट होता है, 15 पास आउट होता है, तो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती। 2017 पास आउट है, आज की डेट में बच्चे एक्सेप्ट हो रहे हैं और बच्चों के वीज़ा निकल रहे हैं। सो जिवें इस बच्चे दे ओवरऑल 80% ने, इंग्लिश विचों 75% ने, जेकर ओवरऑल थोड़े जे घट होंदे 70% होंदे, इंग्लिश च चंगे होंदे, तो की चांसेस रहंदे? डेफिनेटली तब भी स्टूडेंट्स के हम उन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनके 60% मार्क्स हैं और इंग्लिश में 65% है। ओवरऑल 60 हो, इंग्लिश में 65 हो, तो स्टूडेंट्स कैन गो विदाउट आइल्स इन यूके। तो इस टाइप की जो एप्लीकेशन है वो आज की डेट में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। सो हरप्रीत कौर चंडीगढ़ तो ने बीकॉम की, जिन्हों ने आइल्स IDP की की 6.5 बैंड ने, की यूके जा सकते हैं? कुछ ने कि यूके VI की आइल्स नहीं की, पर उदा 6.5 बैंड मतलब चंगा स्कोर है, तक की पॉसिबिलिटी? जी, मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आपने बीकॉम की, आप MBA के लिए जा सकते हैं। अब देखना ये है कि भाई आप किस यूनिवर्सिटीज़ में, किस कॉलेज में जा रहे हैं। तो देखने सबसे बड़ी बात है कि आपका लास्ट जो एजुकेशन है उसमें हमने इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं वो सब भी देखना है। इसके अलावा हम ये सारे के सारे आपकी एकेडमिक 10th 12th और बीकॉम, साथ साथ में आपकी आइल्स जो आपने की है, ये हम यूनिवर्सिटीज़ को भेजेंगे। यूनिवर्सिटीज़ 6.5 बैंड अगर आपने लिए हैं, वो चाहे IDP ब्रिटिश काउंसिल के नॉर्मल प्रोसेस से है, तो आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि उनका अपना पैरामीटर्स है। और इस बच्चे ने 6.5 बैंड लेके अपने आप को प्रूव कर रखा है। बट कीप इन माइंड, आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये 6.5 बैंड वाली जो आपकी आइल्स स्कोर है, ये एम्बेसी नहीं जाएगी। हाँ, इसको हम कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस चीज़ पे देख के आपको असेस करेगी कि ऑलरेडी आपने 6.5 बैंड ले रखे, मीन्स यू आर कैपेबल वन। तो आपको कैश लेटर वो दे सकते हैं, कैश लेटर देंगे, और विदाउट आइल्स आपकी फाइल एम्बेसी में लग सकती है, आपका वीज़ा आ सकता है। हाँ, दूसरा, अगर आपने विद आइल्स जाना है तो यू कैन गो विद UK VI वाली आइल्स, UK VI आइल्स, उसके साथ भी जा सकते हैं। अदरवाइज यू आर कैपेबल, यू आर NF कैपेबल। आप यूनिवर्सिटीज़ को अपनी, जब आपकी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, तो हो सकता है वो आपको विदाउट आइल्स भी कैश लेटर दे सके और आपकी फाइल एम्बेसी में लगेगी और वीज़ा भी आएगा जी। फंडिंग ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ UK ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਕੌਣ स्पॉन्सर कर सकता है, डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੱਸੋ। देखिए, यहाँ पे जो अगर हम UK की बात करें तो UK 2 जगह डिवाइड है, इनर लंदन, आउटर लंदन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इनर लंदन में रहने का, खाने पीने का खर्चा ज़्यादा होता है। यू कैन से, जैसे चंडीगढ़ के आप सेक्टर 17 में रह रहे हो और एक मोहाली या दूसरे पंजाबी किसी एरिया में, या दिल्ली के कनाट प्लेस में रह रहे हो और बाहर जाके आप नरेला जैसे साइड में रह रहे हो, तो अगर आपने कनाट प्लेस में, तो कनाट प्लेस में आपका रेंट ज़्यादा होगा ही होगा, खाना पीना महंगा होगा ही होगा। तो उसी हिसाब से इनर लंदन और आउटर लंदन 2 जगह पे अपना क्या नाम है UK डिवाइड है। तो इनर लंदन के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं, तो उसमें आपकी लिविंग कॉस्ट बच्चे की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, आउटर लंदन में कम होती है। 28 दिन पुराने पैसे दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 साल की ट्यूशन फीस और आपकी 1 साल की लिविंग कॉस्ट, ये बच्चे को दिखानी है। अगर फीस आपने साल की पे कर दी तो सिर्फ लिविंग कॉस्ट दिखानी है। 6 महीने की फ़ीस पे कर दी तो 6 महीने की रेस्ट ट्यूशन फीस और जो लिविंग कॉस्ट है वो दिखानी है। तो इनर लंदन में वही है, 15-16 लाख के फंड दिखाने हैं। आउटर लंदन में ये 12-13 लाख के फंड बनते हैं। 28 दिन पुराने होने चाहिए। आप एजुकेशन लोन दिखा सकते हैं, आप सेविंग दिखा सकते हैं, FD दिखा सकते हैं। बट FD हम कम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि FD एक फिक्स अमाउंट कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, तो वो एम्बेसी बोलती है कि भाई ये विड्रॉएबल नहीं है। अगर कोई FD दिखा रहा है तो लिखना पड़ेगा दिस मनी इज विड्रॉएबल एट एनी मोमेंट। तो
आपके अकाउंट में होते ज़्यादा बेटर है या आपके मम्मी पापा? अगर आपके मम्मी पापा के अकाउंट में है तो आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अपना देना होगा, तभी आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन शो होगा और वो फंड चलेंगे। ये एजुकेशन लोन। तो वी ऑलवेज सजेस्ट द स्टूडेंट्स, अगर आप यूके जाना चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट में पैसे दिखाइए या एजुकेशन लोन। अगर पेरेंट्स के अकाउंट में है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सिंपल यही दिखा सकते हैं फंड्स, और कोई नहीं दिखा सकते। एक दोस्तों और चीज़ ध्यान से सुनना कि फंड 28 दिन पुराने चाहिए, बट साथ साथ में एम्बेसी पूछ सकती है 28 दिन पुराने हैं तो कहेगी कि ये तो आपने मैनेज किए हुए पैसे हैं। वैसे एम्बेसी का क्राइटेरिया मीट करता है कि 28 दिन पुराने हैं, लेकिन एम्बेसी कहती है कि भाई आप अपना सिर्फ वीज़ा लेने के लिए आपने पैसे मेंटेन किए, इसका सोर्स दो, ये पैसा कहाँ से आया। तो ऑलवेज आई रिकमेंड कि भी आप जो भी ये पैसा डाल रहे हैं अकाउंट में या एफडी में, तो सोर्स के साथ डालिए। सोर्स मीन्स आपने शायद हो सकता है अपने फादर से लिए हों, मदर से लिए हों, दादा दादी से लिए हों, नाना नानी से पैसे लिए हों, या किसी और रिश्तेदार से पैसे लिए हो, तो वो पूरा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो। या फिर आपके पर्सनल लोन से पैसा आया हो, कृषि लोन से पैसा आया हो, प्रॉपर्टी सेल होके आया हो, तो या फिर आपकी LIC है वो सरेंडर हुई उससे पैसा आया हो, आपने शेयर बेचे हो उससे पैसा आया हो। तो जो भी आप पैसा दिखा रहे हैं उसको सोर्स के साथ अगर 28 दिन पुराने करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, हाई वीज़ा सक्सेस रेट रहेगा। सो यूके 'ਚ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ? देखिए आप हमें एकेडमिक डॉक्यूमेंट देंगे, आपका ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आने के बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और फीस पे करने के बाद आपका कैश लेटर आएगा। कैश लेटर पे ही सब कुछ डॉक्यूमेंट ये लिखा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट असेस करके ये आपको कैश लेटर इशू हुआ है, प्लस आपने टोटल फीस कितनी है और कितनी आपने पे कर दी और कितनी पेंडिंग है। मीन आपको अप फ्रंट पेमेंट करनी पड़ेगी। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।